Hello friends, welcome back to my channel. Hope my YouTube viewers are in best of the health and spirit. आज जो मैं कहानी आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ वो महाभारत का एक प्लॉट है एंड इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। प्लॉट कुछ इस प्रकार है, आप लोग सभी जानते होंगे कि कर्ण जो था वो कौरव के पक्ष में था और अर्जुन जो था वो तो पांडवी था, कृष्ण उसके पक्ष में था। और ये भी आप लोग जानते होंगे कि अर्जुन का जो रथ चला रहा था वो स्वयं श्री कृष्ण था। यहाँ तक आप लोग सब जानते हैं। अब मैं जो जहाँ से बोल रही हूँ वहाँ कर्ण और अर्जुन एक दूसरे के सामना सामनी युद्ध कर रहे हैं और अचानक कर्ण के रथ की पहिए मट्टी के अंदर घुस गया है। उस समय कर्ण अपने रथ से उतरकर अपने रथ के पहिए को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उस समय वो अर्जुन को कह देता है कि तुम मुझे अभी वार नहीं कर सकते हो क्योंकि मैं अब निरस्त्र हूँ। उसी समय जब कर्ण अपना पहिए को उठाने की कोशिश कर रहा था तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अब तुम उसको वार करो, वो निरस्त्र है, उसको वार करो। लेकिन अर्जुन ने कहा वो निरस्त्र है, वो मुझे ऑलरेडी बोल चुका है कि इस समय मैं ये नहीं कर सकता। अब अगर मैं वार करूं उसे तो युद्ध का नियम को उल्लंघन करना होगा। तब श्री कृष्ण कहते हैं जब तुम्हारा बेटा अभिमन्यु चारों तरफ से महायोद्धाओं से घिरा हुआ था, अकेला अकेला लड़ते लड़ते वीरगति पाया था, तब उस समय युद्ध का नियम कहाँ था? उस समय युद्ध का नियम उल्लंघन नहीं हुआ। जब द्रौपदी का इतने बड़े क्या कहते हैं उसको, राजमहल में जब द्रौपदी को वस्त्र हरण किया गया था उस समय कोई नियम कारण नहीं था। तुम किस तरह के योद्धा हो? कृष्ण ने ये अर्जुन से कहा। अर्जुन ऐसे सुनते ही उसे बहुत दुख हुआ, उसका खून खोलने लगा। उसने एकदम से अपना धनुष उठाया, तीर धनुष उठाया। आप लोग ज़रूर जानते होंगे कि अर्जुन इंद्र का बेटा था। उन्होंने इंद्र अस्त्र से कर्ण को तीर मारा, मतलब उसके जो धनुष है वहाँ से इंद्र अस्त्र निकला, उसने कर्ण को तीर मारा। उस तीर से कर्ण एकदम धराशाही हो गए। उस समय वो निरस्त्र था, याद रखिएगा। उस समय उसका अवस्था बहुत ही खराब था, वो एकदम मरने के द्वार पे खड़ा था। ठीक उसी समय कृष्ण ने क्या किया, अपना वेश बदल लिया। उसने अपना वेश ब्राह्मण के वेश में बदल कर कर्ण के पास आके कहा, मैंने सुना है तुम दानवीर कर्ण हो, तुमने जीवन में बहुत कुछ दान किया है, अब मुझे कुछ भिक्षा दो। कर्ण तब बोल रहा है, तब बोला था उस समय कि मेरे पास अभी कुछ नहीं है, मृत्यु मेरे सामने खड़ा हुआ है, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ अभी। अचानक कर्ण को याद आया कि उसके मुंह के अंदर एक सोने का दांत है। उसने एक बड़ा सा पत्थर लिया और अपने दांत को तोड़ के अपने मुंह से दांत निकाल, सोने का दांत, याद रखना आप लोग, सोने का दांत अपने मुंह से निकाल कर उसने उस ब्राह्मण को दिया। ब्राह्मण ने कहा, तुम्हारा झूठा दांत मैं कैसे ले सकता हूँ? तब कर्ण ने क्या किया, वही उस अवस्था में जब वो धराशायी हो पड़ा था, उसी समय उस अवस्था में उसने फिर से तीर उठाया और भूमि पर उस तीर को लगाया, मतलब तीर स्ट्रेट जाके भूमि को भीत किया और वहाँ से गंगा पानी निकल पड़ा। कर्ण ने अपने सोने के दांत को उस गंगा के पानी में धोकर उस ब्राह्मण को कहा कि ये लीजिए, मेरा ये सोने का दांत है, आपका ज़रूर काम आएगा। तो ब्राह्मण ने जैसे ही सोने का दांत लिया, लेके वो ब्राह्मण तो वास्तव में कृष्ण थे, कृष्ण अपने वेश में आया। तब कर्ण ने कृष्ण को देखा और प्रणाम किया। तब कृष्ण ने कहा कि आज से पहले या आज के बाद तुम्हारा नाम सब लोग शरण करेंगे। कृष्ण ने ये कहा कर्ण को, तुम्हारा नाम सब शरण करेंगे, तुम्हारे जैसे दानवीर आज से पहले भी नहीं था, आज के बाद भी नहीं आएगा, तुम बहुत बड़े दानवीर हो, सब तुम्हें दानवीर कर्ण के नाम से जानते हैं। तब कृष्ण ने कहा, तुम अगर कुछ मुझसे मांगना चाहते हो तो तुम मुझसे 3 वर मांग सकते हो। तो कर्ण ने कहा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए प्रभु, आपने अपने पूरा रूप मेरे आंखों के सामने लाए हैं, यही मेरे लिए सब कुछ है। तो उसने कहा, नहीं, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, तुम्हें अगर कुछ मांगना है तुम मांगो मुझसे। तब कर्ण ने कहा, आप लोग सब जानते होंगे कि कर्ण वास्तव में सूत पुत्र नहीं था,
वो कुंती का ज्येष्ठ पुत्र था। कुंती और सूर्य भगवान का पुत्र था, लेकिन कुंती ने उसे जन्म देने के बाद त्याग दिया था और वो एक सूत के घर में वो पला हुआ, बड़ा हुआ, और यही कारण उसको बार बार अपमानित होना पड़ा। तो उन्होंने कहा कि इसके बाद अगर मेरा जन्म होता है या मेरे मृत्यु के बाद मैं जो भी लोक में जाता हूँ, मुझे सूत बोल के कोई मेरे को इस तरह का बर्ताव ना करे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। करण ने उस अवस्था में कहा। कृष्ण ने कहा ज़रूर वैसे ही होगा। फिर उसने कहा कि मैं इसके बाद जो भी लोक में जाऊंगा, श्री कृष्ण भगवान आप मेरे समक्ष रहेंगे। और तीसरा बोला कि मैं जब मर जा रहा हूँ, मेरा ये पार्थिव शरीर पृथ्वी के उस जगह मेरा अंतिम संस्कार करना जहाँ कहीं कभी भी पाप नहीं हुआ है। तब ये बोलते बोलते कर्ण की मृत्यु हो गई और श्री कृष्ण ने उसे आशीर्वाद किया कि सभी वर तुम्हें मिलेगा, प्रत्येक वर तुम्हें मिलेगा। लेकिन श्री कृष्ण को पता था कि पृथ्वी में ऐसे कोई भी अंश नहीं है जहाँ पाप नहीं हुआ है, पाप हर जगह हुआ है। इसीलिए कर्ण का देह संस्कार श्री कृष्ण के हाथ में हुआ था। और क्योंकि श्री कृष्ण के हाथ में हुआ था, उनकी मृत्यु के बाद वो कर्ण जो है वैकुंठ में गए थे वैकुंठ में ही थे जहाँ श्री कृष्ण भगवान थे। इसलिए मृत्यु के बाद वो श्री कृष्ण को अपने समक्ष हर समय पाते हैं। तो ये थी महाभारत का एक छोटा सा हिस्सा जो मैंने आप लोगों को सुनाया। और ये माना जाता है कि कर्ण सबसे बड़ा दानवीर है, ये भी मैंने आप लोगों को सुनाया। अब मैं जो बोलना चाहती हूँ, हो सकता है हम लोग कोई कर्ण जैसा एक एपिक हीरो है, कर्ण एक एपिक हीरो है, उसकी तरह शायद हम लोग नहीं कुछ कर सकते, लेकिन छोटे छोटे दान हम लोग भी कर सकते हैं। मिनिमम दान विद अ स्माइल, ऑलवेज विद अ स्माइल। हर समय हर व्यक्ति को स्माइल से ग्रीट करें, वही काफ़ी है, उससे ज़्यादा चाहिए नहीं होता है। एप्रिसिएशन, पॉजिटिव वे ऑफ टॉकिंग, एप्रिसिएशन, किसी को कोई भी छोटा चीज़ लाए, वाह बहुत अच्छा है, यही काफ़ी है, इससे ज़्यादा हम लोगों को चाहिए नहीं। हम लोगों को और एक चीज़ हर समय याद रखना है, जो भी ज़िंदगी में जो कुछ चीज़ मिले, जड़ हो चाहे चेतन हो, हमें हर समय उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। एंड विद अ स्माइल, ऑलवेज विद अ स्माइल। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, please like, share and comment on my video. Subscribe my channel. If you have still not done it, please subscribe it and click on the bell icon which is just beside the subscribe button, and click on all notifications to be notified whenever I post a new video. Hope to meet you very soon with a new story, new thought. Till then, stay happy and blessed. Bye bye friends.